स्वागत कीजिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जिंदाबाद। जोर से बोले जरा, आवाज नहीं आई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो। शुक्रिया खजूरिया साहब। मैं पहले तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूं, खासकर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, हमारे बड़े भाई और डीपीएपी के बड़े वेल विशर हीरालाल अबरोल जी, उनको मुबारकबाद देता हूं। और शहर के अंदर जिन्होंने प्रोग्राम करवाया, हमारे चौधरी घारूराम जी, एक्स मिनिस्टर कुलदीप खजूरिया जी, सुनीता अरोड़ा जी, गुरमीत कौर जी, शेख जफरुल्ला जी, बशीर साहब, बशीर अथर जी, हमारे भाई जीएल चंदा साहब, ओम प्रकाश डिंगर जी, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान, मेरे साथी और सीनियर सिटीजन, मेरी बहनें, मेरी माएं, सबको मेरी तरफ से आदाब। आज जैसे आप सब जानते हैं कि हम आज क्यों आए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं। हमारे महबूब नेता, हमारे महबूब रहनुमा जनाब गुलाम नबी आजाद साहब कुछ ही टाइम में, कुछ ही वक्त में आपके सामने आए हैं, आ रहे हैं। आप उनको सुनेंगे, आप उनसे रूबरू होंगे। ये हमारे लिए बड़ी फख्र और बड़ी खुशी की बात है। मैं यहां से अपील करना चाहता हूं, मेरे भाई बहन बुजुर्ग साथी जो रोडों पर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं, आजाद साहब कुछ ही देरी में आने वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, सारे अंदर आके पंडाल में अपनी अपनी चेयर पर बैठे, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे साथियों, आप जैसे सब जानते हैं, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत हैं जिसको हम टीवी में सुनते थे, जिनको हम प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, टीवी में, अखबारों में जैसे भी सुनते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच हैं। जम्मू कश्मीर में तो नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अगर सियासत के कोई बादशाह हैं, वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। आज आपको देखकर, आप लोगों का प्यार देकर, ये सीनियर सिटीजन लोग शहर के अंदर, अर्बन एरिया में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका साफ साफ संदेश है। इससे ये जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है, ये साफ संदेश है कि आने वाला टाइम साढ़े पर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है, कोई दो राय नहीं कि आने वाले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं। हमें अगर इस मुसीबत से, इस दलदल से, इस परेशानी से कोई निकाल सकते हैं तो वो वही निकाल सकते हैं जो सियासत के बादशाह हैं। सियासत के बादशाह हैं वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हैं। उनके काम, उनका तौर तरीका, उन्होंने एक भाईचारे की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी। उन्होंने वो हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दी, उसकी खुशबू अब जम्मू कश्मीर में आती है। और जम्मू कश्मीर में जो आपको देखकर हर बरादरी के, हर वर्ग के, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ नजर आते हैं, यही एक सेकुलरिज्म का नारा है, यही एक हमारे लीडर की पहचान है, जिसके साथ हर बरादरी के,
हर बरादरी के लोग चलते हैं। हमारे साथ अब हमारे बीच एडवोकेट महेश्वर सिंह जी का वेलकम करते हैं। वो अपने साथियों को, अपनी टीम को लेकर आगे हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं और वेलकम करते हैं एडवोकेट महेश्वर सिंह मन्हास जी का। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कल इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। अब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग अपनी डफली, अपने राग लोगों में लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह पिछले साल डेढ़ से जब से आजाद साहब ने पार्टी बनाई है डीपीएपी, तब से आजाद साहब ने 500 से 100 प्रोग्राम पब्लिक मीटिंग की है, लोगों के बीच जाकर पार्टी बनाई है, लोगों के बीच जाकर पूछ के पार्टी बनाई है। आज मैं यहां से कहना चाहता हूं कि एक ही पार्टी है जो हर बरादरी, हर वर्ग के लोगों की बात करती है, हर कम्युनिटी की बात करती है, हर रीजन की, हर तहसील की, हर डिस्ट्रिक्ट की बात करती है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, HR अब्रोल साहब का, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों को देखकर, आपका प्यार देकर, आपका साथ देकर ये हमें भी महसूस होता है कि वाकया आप आजाद साहब को कितना प्यार करते हैं, आप गुलाम नबी आजाद साहब से कितने दिली तौर पर, जज्बाती तौर पर जुड़े हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से विधि चाहता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।